वहाँ तय हुआ कि चर्चा जारी है और कि आतंक पर रोक लगाया जाएगा और फिर वो कोशिश करेंगे कि बातचीत के ज़रिए कुछ न कुछ हल निकले। लेकिन वाजपेयी जी हार गए इलेक्शन, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह बने प्रधानमंत्री और उसी के साथ उन्होंने वार्तालाप शुरू की परवेज़ मुशर्रफ के साथ और फिर उन्होंने तय किया कि हम अपने दूतों को बैक चैनल पर लगाएंगे, जहाँ की गुप्त रूप में कश्मीर के विषय पर जी बातचीत होगी, गुप्त बातचीत। नतीजा ये कि वो समझौता पर पहुंच गए, जिसको कि मुशर्रफ ने कहा कि दिस इज अ 4 पॉइंट प्रोग्राम। हाँ। तो डिक्टेटर्स के साथ ही तो हम बात कर सकते हैं। सिविल सरकार से कौन सा समझौता हुआ आपका? एक शिमला। हाँ। कितने दिन टिका? 1 हफ्ता भी नहीं। यहाँ हस्ताक्षर लगाकर जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान पहुँचे और देखा कि उनके जो आर्मी कमांडर्स थे वो कह रहे थे उनसे कि किस समझौते पर आपने हस्ताक्षर दिया है, और वहीं के वहीं जो उन्होंने वायदा किया था कि बातचीत जारी रहेगी उसको उन्होंने बंद कर दिया। ये भी है। तो इसलिए हम तो तय नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत कौन चलाएगा, वो तो पाकिस्तान की आवाम चलाएगी, तय करेगी, और पाकिस्तान की आवाम नहीं तय करेगी तो पाकिस्तान का फौज तय करेगा, लेकिन हम उसमें दखल नहीं दे सकते। बिल्कुल। और क्या आप पुतिन से बात नहीं कर रहे हो? और पुतिन ने नवाल्नी के साथ क्या किया है अभी हाल ही में उनको मरवा जान से मारा है। हाँ, मरवा दिया। तो ऐसा नहीं है कि हम डिक्टेटर से बात नहीं करते हैं। ये जो हर अमीर को गले लगा रहे हैं मोदी साहब, वो सब डेमोक्रेट्स हैं क्या? अब ये कहना कि हम पाकिस्तान से तभी बात करेंगे जबकि जमहूरियत वहाँ आती है, इसका क्या मतलब बनता है जबकि आपके सारे दुनिया के दोस्त जो करीब के दोस्त हैं वो सब डिक्टेटर्स हैं। ये भी है। तो आप पाकिस्तान के साथ क्यों इनकार करते हो? लेकिन उनसे भी नहीं बात करते, नवाज शरीफ से भी नहीं बात करते। एक स्थायी सरकार तो अब भी नजर नहीं आ रही पाकिस्तान में। तो इसलिए बिना बातचीत कोई हल नहीं निकल सकता है, और जहाँ की तनाव ही है तो लाजमी है कि बंदूक चलेगा। ये भी है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि यदि कोई एक सबक में लाया हूँ पाकिस्तान से, वो ये नहीं है कि हमारे समस्याओं का हल कैसे निकालें, वो अलग बात है, वो लोग करेंगे जो विशेषज्ञ हैं। मेरा बस ये कहना है कि बजाय ये घृणा दिखाने का और उनको कम दिखाने का और उनके बारे में उनको कमी ना दिखाने का, आप समझ लीजिए कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज़्ज़त है, और उस इज़्ज़त को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। हाँ। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ते जाता है। ओके। और कोई भी पागल वहाँ आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके एटम बॉम्ब है। हाँ, ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। ये भी है, इतना पास तो में हम। ऐसे बम वगैरह रखकर आप उसको इस्तेमाल करने का रोको, लेकिन यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहाँ आ जाए वो बम निकाल ले, और फिर क्या होगा? तो हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये ज़रूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं।
ओके। पिछले 10 साल से सारा मेहनत बंद है। मस्कुलर पॉलिसी काम नहीं करेगी। मस्कुलर पॉलिसी, यदि आपके मसल्स हों और उनके मसल्स ना हों, मैंने अभी आपको बता दिया है वो जो हकीकत हम सबको पता है कि मसल्स उनके कहूटा में पड़े हुए हैं। ये भी है। और कहीं गलत फहमी फैल जाए तो तब दिक्कत में पड़ेंगे। और जो मैंने बताया इस किताब में ऑपरेशन ब्रास टैक्स के बारे में, इन दोनों किताबों में आप उसको गौर से पढ़िएगा और देखिएगा कि किस तरीके से राजीव गांधी ने अमन का रास्ता निकाला जबकि जंग होने का संभावना था। और ये दिखाइए कि जब अमन का संभावना है तो मोदी जी कैसे जंग का रास्ता खोज निकाल रहे हैं।